श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। मैं यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कम से कम एक नहीं, कम से कम 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बनता है। बात करें नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या है, एक ललित निबंध है, ये कई बार एग्जाम में पूछा है। देखो ये किसका है, क्लास 10 का, ठीक है ना। क्लास 10 का हिंदी सबसे पहला अगर पेज पलटाएगा ना तो वहां ही मिलेगा ये सारा लिखा हुआ, समझ गया। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें 2 पार्ट होता है, एक तो गद्यखंड होता है, दूसरा पदखंड होता है, ठीक है ना। गद्यखंड में 12 चैप्टर होता है और पदखंड में भी 12 चैप्टर। लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे पूछा जाता है, पदखंड से, और गद्यखंड से थोड़ा कम पूछा था, वही 4-5 चैप्टर जो स्टार्टिंग में होता है वो पूछा जाता है। इसमें सबसे बात क्या दिया हुआ, जो कहानी या निबंध है या ललित निबंध है वो, और उसका लेखक कौन है उसके बारे में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कम से कम एक नहीं, कम से कम 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बनता है। जैसे कि हम लोग पहला चैप्टर अगर देखते हैं, पहला चैप्टर का नाम क्या था, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसमें कैसे क्वेश्चन बनेगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। अगर ऐसे पूछ दे श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, और उसमें ऑप्शन मिल जाएगा, तो पास निबंध देगा, कहानी देगा, भाषण देगा, ललित निबंध देगा, बोलेगा इनमें से क्या है, तो क्या हमारा रेटिंग निबंध। तो ऐसे ही करके पूछता है। या पूछ देगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो क्या बोलेगा, भीमराव अंबेडकर। तो यही हम लोग देखते हैं पूरा, ठीक है ना। तो पहला चैप्टर तुम्हारा जो था क्या, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये क्या है, एक निबंध है, ठीक है ना। और इसका लेखक का नाम क्या था, भीमराव अंबेडकर। दूसरा चैप्टर क्या है, विष के दांत। इसको बात करें, ये क्या है हमारे पास, तो ये एक कहानी है, ठीक है ना। इसमें मतलब किसी के बारे में बताता है, खेल कूद के बारे में, ठीक है ना। 2-3 लड़का होता है, वो एक दूसरे से मारपीट करता है, इसी से बारे में। और फिर ये किसने लिखा था, इसका लेखक कौन है, विष के दांत के, तो उसका नाम है नलिन विलोचन शर्मा। फिर तीसरा है भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे क्या है, एक भाषण है, और इसके लेखक कौन है, मैक्स मुलर। फिर बात करें नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या है, एक ललित निबंध है, ये कई बार एग्जाम में पूछा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या है, तो क्या है, ललित निबंध, और इसके लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तीसरा कौन है, 5वां नंबर बात करें तो नगरी लिपि। नगरी लिपि हमारा क्या है, निबंध है, और इसके लेखक की बात करें तो कौन है, गुणाकर मूले। फिर आता है बहादुर। बहादुर क्या है, एक कहानी है, और इसके लेखक कौन है, अमरकांत। फिर बात 7वां चैप्टर तुम्हारा क्या हो जाता है, परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन क्या है, एक निबंध है, और इसके लेखक कौन है, तो रामविलास शर्मा। जीत जीत मैं निरखता हूँ, ये क्या है, एक साक्षात्कार है, ठीक है ना, और इसके लेखक कौन है, बिरजू महाराज। फिर आता है आविन्यो। आविन्यो क्या है, एक ललित रचना है, और इसकी रचना मतलब लेखक का नाम क्या है, तो अशोक वाजपेयी। फिर अगला चैप्टर क्या है, मछली। मछली क्या है, एक कहानी है, ठीक है ना, और बोलेगा मछली चैप्टर के लेखक कौन है, तो कौन हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल। फिर आता है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत क्या है, एक व्यक्ति चित्र है, और इसके लेखक कौन है, तो अतीन्द्र मिश्र। फिर लास्ट चैप्टर तुम्हारा आ जाता है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति क्या है, तो महात्मा गांधी। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। ये तो सारा चैप्टर का जो सारांश था, मतलब लेखक, उसका कहानी में क्या है वो सारा बता दिया। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, एक एक करके क्या स्टार्ट करेंगे, भीमराव, जैसे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर। अब इसके लेखक का जो परिचय होता है, ठीक है ना, कहानी के पहले सबका क्या दिया होता, परिचय दिया होता है। तो धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, जितना भी इधर साइड दिया सारा लेखक का क्या करेंगे, परिचय देख लेंगे। तो आगे मिलते हैं हम लोग किसके साथ, पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर के परिचय के साथ। आज के लिए इतना ही।